डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के ब्रिज कोर्स की पहली एक्टिविटी प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन एंड डिस्क्रिप्शन की एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। इस लेसन के दोनों ही एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए हम इसे एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 1 के लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी इसमें हम क्या सीखेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नरेशन, कन्वर्सेशन एंड डिस्क्रिप्शन, कि हम प्रिडिक्ट करना सीखेंगे कि नरेशन में, कन्वर्सेशन में और डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जा रहा है। प्रिडिक्ट कहते हैं कि भविष्यवाणी करना, यानी आगे क्या होने वाला है ये बताना। तो इसमें हम ज्योतिषी हम नहीं बन जाएंगे, बल्कि हमको ये बस बताया जाएगा कि कोई भी सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कैसे किया जाए, और उसमें जो इनकम्प्लीट चीज़ जो भी है, जो वर्ड या फ्रेज जो भी मिसिंग है, तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम बता सकते हैं। नरेशन कहते हैं किसी भी चीज़ को बताना, बयान करना। जैसे कहानी बताई जाती है, कहानी सुनाई जाती है तो उसको नरेशन कहा जाता है। कन्वर्सेशन मतलब जब दो लोगों के बीच में जो बातें होती है तो उसको कन्वर्सेशन कहते हैं। और डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि किसी भी चीज़ को डिटेल में बताना, उसके क्या खूबियाँ, क्या गुण, कैसी दिखती है, उसका अपीयरेंस कैसा है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम डिस्क्रिप्शन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो किसी भी नरेशन, कन्वर्सेशन और डिस्क्रिप्शन में क्या मिसिंग है, क्या फ्रेज या कोई वर्ड अगर मिसिंग है तो उसको हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे उसको बता सकते हैं कि इसमें क्या मिसिंग है, इस स्किल को हम इस एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल हैव प्रैक्टिस द गेसिंग स्किल, के इस लेसन के एंड तक के स्टूडेंट गेसिंग स्किल की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यानी हम कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट कैसे करेंगे, तो उसको प्रेडिक्ट हम गेस करके करेंगे, यानी अंदाज़ा लगाकर हम करेंगे। तो अंदाज़ा लगाने की जो स्किल होती है तो उसकी हमको प्रैक्टिस करना है इस एक्टिविटी में। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स, इस एक्टिविटी में टीचर्स, पेरेंट्स या फैसिलिटेटर्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी जो भी इस एक्टिविटी को कंडक्ट करवा रहा है तो उसके लिए क्या इसमें इंस्ट्रक्शन है। तो फर्स्ट है कि इनकरेज लर्नर्स टू गेस द एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फॉर ब्लैंक स्पेसेस इन द गिवन सेंटेंस, के टीचर का ये काम होगा कि जो लर्नर है यानी स्टूडेंट है तो उनको वो इनकरेज करे, उनकी हिम्मत बढ़ाए, ताकि वो एप्रोप्रिएट सही वर्ड या सही फ्रेज को चुन सके या उसको गेस कर सके खाली जगह के लिए। यानी अगर कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट है, उसमें कोई एक ब्लैंक स्पेस है, तो उसमें कौन सा वर्ड या कौन सा फ्रेज आने वाला है, तो उसको गेस करने पर या उसको गेस करने के लिए टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को इनकरेज करे, उनकी हिम्मत बढ़ाए। गिव लर्नर्स क्लियर इंस्ट्रक्शन एज हाउ टू डू द एक्टिविटी, टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, सही से बताए कि कैसे उन्हें इन एक्टिविटी को करना है। प्रोवाइड क्लू टू लीड स्टूडेंट टू एप्रोप्रिएट मिसिंग वर्ड इन द सेंटेंस, अगर बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे तो टीचर का काम होगा कि बच्चों को कुछ क्लू दे ताकि वो मिसिंग वर्ड को सही से गेस कर सके। क्लू कैसे हो सकता है, या तो वो ट्रांसलेट कर दे सेंटेंस का तो बच्चे उसके ज़रिए बता देंगे कि क्या होने वाला है, या ये कि खुद ही धीरे धीरे करके सेंटेंस बताते जाए ताकि बच्चों को अंदाज़ा हो जाए कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिसिंग है। आगे हम जितनी भी प्रैक्टिसेस आने वाली, जितनी भी एक्टिविटीज़ आने वाली थी, उसमें हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे करना है। प्रोवाइड यूजफुल सेंटेंसेस फॉर द गेसिंग एक्टिविटी, गेस करने के लिए जो सेंटेंस आने वाले हैं तो वो सेंटेंस कौन प्रोवाइड करेंगे, तो ये प्रोवाइड करने का काम टीचर का ही होगा। राइट 10 सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड बिफोर द क्लास स्टार्ट्स, टीचर का ये काम होगा कि क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोर्ड पर 10 सेंटेंस को लिख ले। वो 10 सेंटेंस कौन से होने वाले तो आगे हमको आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आपके 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और ये जो दूसरा चार्ट है तो उसमें और बाकी के 5 सेंटेंसेस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस टीचर को बोर्ड पर पहले से ही लिख देना है क्लास स्टार्ट होने से पहले। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या काम होगा इसमें, तो स्टूडेंट का काम होगा कि रीड द गिवन सेंटेंसेस केयरफुली, कि टीचर जो भी सेंटेंसेस उन्हें देगा तो उन्हें सही से गौर से उन्हें पढ़ना है। कीप ट्राइंग इवन इफ़ यू फेल टू गेस करेक्ट वर्ड और फ्रेजेस, बच्चों का ये काम होगा कि अगरचे वो फेल हो जाए, यानी अगरचे वो नहीं कर पाए, गेस नहीं कर पाए, तब भी उनका ये काम होगा कि वो कोशिश करते रहें। अगर वो मिसिंग वर्ड को या मिसिंग फ्रेज को नहीं गेस कर पा रहे तब भी उन्हें कोशिश करते रहना है। रीड एंड री रीड द सेंटेंस इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट करेक्ट वर्ड, अगर एक बार पढ़ने पर उनको नहीं गेस कर पा रहे तो दोबारा पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहना है जब तक कि वो करेक्ट वर्ड को प्रिडिक्ट ना कर पाए।
टेक हेल्प ऑफ योर टीचर वेयर एवर यू आर इन डाउट। स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो टीचर की हेल्प ले अगर वो उनको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, और टीचर का ये काम होगा कि बच्चों की मदद करे। अब इस एक्टिविटी को कैसे करना है, तो यहाँ पे एक लर्निंग एक्टिविटी दी गई हमारे लिए, जिसमें हमको करके बताया गया है कि कैसे इस एक्टिविटी को करना है। तो स्टेप वन में टीचर बच्चों से कुछ सवाल पूछेगा। सवाल इस तरह होगा कि कैन यू गेस व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न टुडे, कि क्या आप गेस कर सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों को कुछ नहीं मालूम होगा, तो इसलिए वो खामोश बैठे रहेंगे। उस पर टीचर कहेंगे कि ग्लैंस थ्रू द सेंटेंसेस रिटन ऑन बोर्ड क्विकली एंड ट्राई अगेन, के बोर्ड पर जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं तो उस पर एक जल्दी से एक नज़र डालिए और फिर अंदाज़ा लगा के बताइए कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि टीचर का ये काम होंगे कि पहले से 10 सेंटेंसेस बोर्ड पर लिख के रखे रहें। तो उसको देखने के बाद स्टूडेंट का ये जवाब आएगा कि वी आर गोइंग टू लर्न एज हाउ टू गेस मिसिंग वर्ड इन सेंटेंसेस। स्टूडेंट कहेंगे कि आज हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस के मिसिंग वर्ड को गेस करें। जाहिर सी बात है कि बच्चे जब बोर्ड पर देखेंगे कि सेंटेंसेस तो लिखे हुए हैं लेकिन उसमें कोई वर्ड मिसिंग है, तो हो सकता है कि वो उनमें से कुछ कहे कि आज हम फिल इन द ब्लैंक सीखेंगे, कुछ बोलेंगे कि हम ये सीखेंगे कि सेंटेंस कैसे कंप्लीट करना है, और कुछ की जानिब से या कुछ के बच्चों की तरफ से ये जवाब आ सकता है कि आज हम मिसिंग वर्ड को गेस करना सीखेंगे। अगर बच्चों की तरफ से ये जवाब नहीं भी आया तो टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को फिर बताए कि आप लोगों ने ये सब जो कहा, तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोई भी सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट है तो उसमें हम गेस कर कोई एक वर्ड ऐड करते हैं या कोई फ्रेज ऐड करते हैं और उस तरह उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड या फ्रेज मिस हो तो उसको हम कैसे गेस करके कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है उसमें स्टूडेंट रीड द सेंटेंस साइलेंटली एंड कॉपी देम इन देयर नोटबुक। फिर बच्चे बोर्ड पर जो भी सेंटेंसेस लिखे होंगे तो वो उनको साइलेंटली पढ़ेंगे और उसके बाद उन्हें अपने नोटबुक में कॉपी करेंगे। बोर्ड पर ये सेंटेंसेस होंगे, डोंट टेल लेट मी, मत बोलो मुझे गेस करने दो। तो यहाँ पे जो जवाब आएगा वो है गेस। फर्स्ट सेंटेंस है आई सी डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, समबडी मस्ट बी डैश डैश, कि मैं देख रहा हूँ कि या मैंने देखा कि एक डॉक्टर हमारे पड़ोसी के घर में विजिट कर रहा है, पड़ोसी के घर में जा रहा है, तो कोई ज़रूर डैश डैश होगा। तो डॉक्टर कब आता है, जबकि कोई बीमार हो। तो इस सेंटेंस के पहले जो सेंटेंस है यानी आई सी ए डॉक्टर विजिटिंग माई नेबर्स हाउस, कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे पड़ोसी के घर में डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, तो इससे हमको आइडिया हो जा रहा है कि उस घर में कोई ना कोई बीमार है। तो हम कहेंगे कि somebody मस्ट बी सिक या इल। सेकेंड सेंटेंस है द क्लाउड्स आर गैदरिंग इन द स्काई, इट माइट डैश डैश इन द इवनिंग, के आसमान में बादल जमा हो रहे हैं तो हो सकता है कि शाम में डैश डैश हो। जब आसमान में बादल जमा होते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या होने वाला है, तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि बारिश होने वाली थी, इसलिए हम कहेंगे कि इट माइट रेन इन द इवनिंग, कि हो सकता है कि शाम में बारिश हो। रोड इज़ वेट एंड स्लिपरी, वॉक केयरफुली और यू में डैश डैश डाउन, के रोड गीला है और चिकना है या फिसलन वाला है, तो सही से केयरफुल होकर चलो, और यू में या फिर तुम हो सकता है कि नीचे डैश डैश हो जाओ। तो अगर हम गीले रोड पर या चिकने रोड पर अगर चलेंगे तो हो सकता है कि हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो यहाँ पे यू में फॉल डाउन। तो तीसरे सेंटेंस में जो ब्लैंक है तो उसमें हम फॉल लिखेंगे। फोर्थ है द सन राइजेस इन डैश डैश, के सूरज इस डैश डैश दिशा से निकलता है या उगता है। तो कौन सी दिशा से उगता है, ईस्ट से उगता है, ये हम सबको मालूम है। फिफ्थ है लॉकडाउन इन माई डिस्ट्रिक्ट इज लिफ्टेड अप व्हेन विल स्कूल डैश डैश, मेरे डिस्ट्रिक्ट से लॉकडाउन उठा लिया गया या हटा लिया गया है, तो स्कूलें कब दोबारा शुरू होंगी, दोबारा खुलेंगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे रीओपन या रीस्टार्ट या स्टार्ट लिखेंगे। तो इस तरह हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट से लॉकडाउन उठा लिया गया है तो स्कूलें कब खुलेंगी। सिक्स्थ है वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्स डैश डैश विटामिन्स, के वेजिटेबल्स विटामिन्स डैश डैश सोर्स होता है, तो विटामिन्स का सोर्स होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऑफ लिखेंगे। सेवन सेंटेंस है माइक्रोस्कोप्स मेक स्मॉलर थिंग्स अपीयर लार्जर देन डैश डैश, के माइक्रोस्कोप छोटी चीज़ों को
बड़ा करके बताता है उससे जो कि वो है, यानी जितनी वो छोटी है तो उससे ज़्यादा बड़ी करके हमको बताता है। तो इसलिए हम सेंटेंस में लिखेंगे जो कि वो है दे आर। 8th है एन एप्पल अ डे कीप्स डैश डैश अवे, कि एक सेब से डैश डैश दूर रहता है। तो ये एक प्रोवर्ब है, हमको बहुत अच्छे से मालूम है, तो इसलिए हम यहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे। 9th है द पाइनएप्पल अ फ्रूट डैश डैश इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज़ नेटिव टू पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, कि पाइनएप्पल वो फ्रूट जो कि पूरी दुनिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में डैश डैश होता है। तो क्या होता है? डैश डैश होता है मतलब उगता है या उसकी पैदावार होती है, ग्रोज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रोज। तो वो एक्चुअल में साउथ अमेरिका का है। और 10th है व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू लुक, कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम डैश डैश दिख रहे हो। तो जब हम पूछ रहे हैं किसी से कि तुम्हें क्या हो गया, तो इसका मतलब सामने वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि वरीड या सैड, टायर्ड, कुछ भी लिख सकते हैं कि तुम परेशान दिख रहे हो, गमगीन दिख रहे हो, थके हुए दिख रहे हो। इस तरह का कोई भी यहाँ पे वर्ड आ सकता है। तो इन पूरे सेंटेंसेस में हमने देखा कि कैसे हम पीछे जो बता दिया गया है, पीछे जो सेंटेंसेस आ चुका है, तो उसको सामने रखते हुए, उसके कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए हम आगे क्या होने वाला है इसको बता सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमको यही बताया जा रहा है कि हम सेंटेंसेस में को गौर से सुनना है और सेंटेंसेस के कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि सेंटेंस में क्या बात बताई जा रही है, और उसके ज़रिए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आगे सेंटेंस में क्या होने वाला है। टीचर आस्क स्टूडेंट टू गेस एंड फिल द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक। इस एक्टिविटी में टीचर का ये काम हुआ कि टीचर बच्चों से पूछे और उनको कहे कि वो गेस करे और इस सेंटेंसेस में जितनी भी वर्ड आ रहे हैं तो उनको ब्लैंक में फिल करें। स्टूडेंट आर गिवन इनफ टाइम टू कंप्लीट द टास्क। स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाएगा, काफ़ी वक्त दिया जाएगा ताकि वो इस काम को अच्छे से कंप्लीट करे, इस टास्क को अच्छे से कंप्लीट करे। टीचर एलिसिट्स वर्ड फॉर ईच सेंटेंस वन बाय वन। टीचर के काम हुआ कि हर सेंटेंस के लिए वो एक एक वर्ड धीरे धीरे करके निकाले, यानी ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में फटाफट बोलते चले जाए, बल्कि धीरे धीरे एक एक करके एक एक सेंटेंस में वर्ड बाय वर्ड इनको एक एक ब्लैंक को फिल करना है। टीचर प्रोवाइड सम क्लूज टू लीड द स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर। टीचर का ये काम होगा कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों को कुछ क्लूज दे ताकि वो करेक्ट आंसर की तरफ खुद ही पहुँचे। टीचर डायरेक्ट उनको आंसर ना बताए बल्कि बच्चों को क्लू दे ताकि बच्चे खुद से सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी जा रही है जिसके ज़रिए भी हम समझ सकते हैं कि इस एक्टिविटी को, यानी गेस करने की एक्टिविटी को हमें कैसे करना है, और ये गेम के रूप में हमको दी जा रही है। लेट मी गेस। टीचर गिव्स डिमॉन्स्ट्रेशन एज हाउ टू प्ले द गेम ऑफ गेसिंग। टीचर एक डेमोन्स्ट्रेशन देगा कि कैसे गेम ऑफ मिसिंग या गेम ऑफ गेसिंग को कैसे खेलना है। टीचर कॉल्स टू स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। टीचर का ये काम होगा कि टीचर क्लास में से दो बच्चों को उठाए और उनको क्लास के सामने आने के लिए कहे। स्टूडेंट ए राइट्स अ सेंटेंस विद अ की वर्ड मिसिंग इन इट। अब उसमें एक स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो कोई एक सेंटेंस लिखे लेकिन उसमें से एक की वर्ड को छोड़ दे, यानी ऐसा वर्ड जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको वो उस सेंटेंस से में छोड़ दे। जैसे एग्जाम्पल है कि बोर्ड पर ये लिखेंगे कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर, कि अपने चिकन्स को उस वक्त तक मत गिनो जब तक कि वो क्या ना हो जाए। तो ये फ्रेज यहाँ पर मिसिंग है। तो टीचर एक दूसरे स्टूडेंट से कहेगा कि वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करे। अब अगर बच्चों को, स्टूडेंट को प्रोवर्ब मालूम होगा तो वो बहुत आसानी से फिल कर लेंगे, और अगर नहीं भी मालूम होगा तो वो कम से कम एक गेस तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बी रीड्स द सेंटेंस एंड गेसेस द नेक्स्ट वर्ड ही फिल्स इन द ब्लैंक। जो दूसरा स्टूडेंट होगा उसका ये काम होगा कि वो सेंटेंस को पढ़ेगा और जो अगला वर्ड है तो वो उसको गेस करके ब्लैंक में फिल कर देगा। तो सेंटेंस कंप्लीट इस तरह हो कि डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, कि अपने चिकन्स को उस वक्त तक काउंट मत करो जब तक कि वो अंडों से बाहर ना आ जाए, यानी कोई भी चीज़ पहले के पहले उसको अंदाजे मत लगा लो जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। तो ये एक प्रोवर्ब है और बच्चों को अगर प्रोवर्ब मालूम होंगी तो वो बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें हमने देखा कि एक स्टूडेंट आगे आएंगे, दो स्टूडेंट आगे आएंगे। आप चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं और हर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट लेते जाएं, और एक स्टूडेंट एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखेगा और दूसरा स्टूडेंट, दूसरे ग्रुप का स्टूडेंट उसको कंप्लीट करेगा।
और इस तरह फिर हर ग्रुप की एक एक बारी रहेंगी और जो ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा गेस करेंगे वो जीत जाएंगे। नाउ स्वैपिंग द रोल्स, स्टूडेंट बी राइट द सेंटेंस। अब दोनों स्टूडेंट यानी स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी के जो रोल है तो वो स्वैप हो जाएंगे, यानी एक दूसरे के साथ में चेंज हो जाएंगे। अब स्टूडेंट बी जो है तो वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखेगा और लिखेंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन डैश डैश, के एक्शंस डैश डैश से ज़्यादा आवाज़ से बोलते हैं। अब स्टूडेंट ए का ये काम होगा कि वो सेंटेंस को पढ़े और अगला जो वर्ड है तो उसको गेस करे और ब्लैंक को फिल करे। तो अगर उसे ये प्रोवर्ब अच्छे से मालूम होगा तो वो अच्छे से फिल कर देंगे और लिखेंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। प्रैक्टिस में क्या करना है, टीचर आस्क स्टूडेंट टू वर्क इन पेयर एंड प्ले दिस गेम। प्रैक्टिस में ये करना होगा कि टीचर बच्चों से ये कहेंगे कि वो जोड़ियाँ बनाए और इस गेम को खेले। टीचर सजेस्ट स्टूडेंट टू यूज़ प्रोवर्ब्स एंड कोलोकेशन फॉर द पर्पस। टीचर बच्चों को ये मशवरा देगा, सजेशन देगा कि वो प्रोवर्ब और कोलोकेशन का यूज़ करे इस खेल के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर प्रोवर्ब्स मालूम होते हैं, कोलोकेशन मालूम होते हैं, तो वो आसानी से इस गेम को खेल सकेंगे। प्रोवर्ब तो आप लोगों को मालूम है, लेकिन कोलोकेशन क्या होते हैं? कोलोकेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ में मिलकर हमेशा आते रहते हैं। जैसे अगर उर्दू हिंदी में हम बात करें तो जैसे टेबल कुर्सी, चाय पानी, नाश्ता पानी, सुबह शाम, ये ऐसे वर्ड है कि एक दूसरे के साथ में हमेशा आते रहते हैं, तो इन्हीं को हम कोलोकेशन कहते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रोवर्ब्स और कुछ कोलोकेशंस लिख लिए हैं जिसको आप यूज़ करते हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंग्लिश प्रोवर्ब्स और कुछ इंग्लिश कोलोकेशन लिख लिए हैं। तो इंग्लिश प्रोवर्ब्स है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल, कि एक ख़राब काम करने वाला आदमी हमेशा अपने टूल्स को ही ब्लेम करता है, उन पर ही इल्ज़ाम डालता है, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कि हर वो चीज़ जो चमकती है सोना नहीं होती है, यानी चमकता जो नज़र आता है वो सोना नहीं होता। थर्ड है, अमंग द ब्लाइंड द वन आइड मैन इज किंग, अंधों में काना राजा। एज यू सो यू शैल रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और फिफ्थ है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये सब इंग्लिश प्रोवर्ब्स है और इन्हीं की तरह हिंदी या उर्दू में भी बहुत सारे प्रोवर्ब्स आते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है। आप अपने तौर पर भी इंटरनेट से बहुत सारे इंग्लिश प्रोवर्ब्स निकाल सकते हैं। इंग्लिश कोलोकेशन, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंग्लिश कोलोकेशंस लिख लिए। इंग्लिश कोलोकेशंस में जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं, तो कभी नाउन प्लस नाउन आता है, कभी वर्ब प्लस नाउन, कभी एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, इस तरह बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश कोलोकेशंस मैंने लिख लिए हैं। फर्स्ट है, ब्राइट कलर, मेजर प्रॉब्लम, हैप्पीली मैरिड, फिल्ड विद हॉरर और बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो ये इंग्लिश कोलोकेशंस है और सिर्फ यही नहीं है बल्कि इसके अलावा बहुत सारे इंग्लिश कोलोकेशंस आ सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इंटरनेट से बहुत सारे इंग्लिश कोलोकेशंस तलाश कर सकते हैं, या सिर्फ यही अगर आप ले ले तो इसके ज़रिए भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। स्टूडेंट वर्क इन पेयर एंड प्ले द गेम, स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो जोड़ियों में काम करेंगे और इस गेम को खेलेंगे। टीचर हेल्प्स स्टूडेंट व्हेन स्टूडेंट आर इन डाउट, टीचर का ये काम होगा कि वो स्टूडेंट की मदद करे और अगर स्टूडेंट कोई भी डाउट में हो या उनको कोई भी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो वो उनकी मदद करे। एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रीइंफोर्समेंट। चूज एनी शॉर्ट स्टोरी ऑफ योर चॉइस, री राइट द स्टोरी रिमूविंग की वर्ड फ्रॉम इट, प्रेजेंट द स्टोरी टू योर क्लास, लेट योर क्लासमेट्स गेस्ट और प्रिडिक्ट द मिसिंग कीवर्ड। इस एक्टिविटी का मतलब यह है कि कोई भी एक शॉर्ट स्टोरी हम लेंगे, उस शॉर्ट स्टोरी को इस तरह से लिखेंगे कि उसमें जो कीवर्ड होंगे तो उसमें से हम उसको हटा देंगे। फिर उस स्टोरी को हम क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर बच्चों का या स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो गेस करे और प्रिडिक्ट करे कि इसमें से जो मिसिंग कीवर्ड कौन कौन से हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी लिखी है जिसमें कुछ वर्ड मिसिंग भी कर दिए ताकि आप लोग उसको देख के एक्टिविटी कंप्लीट कर सकें। तो स्टोरी कुछ इस तरह है कि देयर वाज अ डैश डैश हु हैज़ अ पेट डॉग, के एक डैश डैश था जिसके पास एक पालतू कुत्ता था। तो यहाँ पे पहला वर्ड मिसिंग है मैन, द मैन लव्ड हिज डैश डैश, आदमी अपने डैश डैश से प्यार करता था। तो पहले वर्ड आ चुका है डॉग, इसलिए हमको मालूम है कि आदमी किससे प्यार करता था, अपने पालतू कुत्ते से प्यार करता था। वन डे ही वॉज ब्लेस्ड विद अ बॉय, एक दिन उसे
एक बच्चा हुआ, यानी आदमी के घर में एक बच्चा हुआ। द मैन एंड हिज वाइफ यूज टू वर्क इन अ डैश डैश, कि आदमी और उसकी जो वाइफ थी तो वो एक डैश डैश में काम करते थे। तो कहाँ काम करते थे? थर्ड है फैक्ट्री में। एंड दे हैड टू लीव देयर बेबी एट द हाउस, और उन्हें अपने बच्चे को घर पर ही छोड़ना पड़ता था। वन डे द हस्बैंड एंड वाइफ केम बैक फ्रॉम देयर वर्क, एक दिन हस्बैंड और वाइफ अपने काम से वापस आए। एंड फाउंड दैट द डॉग हैज़ डैश डैश ऑल ओवर हिज माउथ, और उन्होंने पाया कि कुत्ते के पूरे मुंह पर डैश डैश लगा हुआ है। तो क्या लगा हुआ है? फोर्थ है ब्लड, यानी कुत्ते के पूरे मुंह पर खून लगा हुआ है। सो दे बोथ थॉट दैट द डॉग हैज़ किल्ड देयर सन, तो उन लोगों को यही लगा कि कुत्ते ने उनके बच्चे को मार दिया है। एंड विदाउट डैश डैश ट्वाइस दे किल द डॉग, और बगैर दोबारा डैश डैश किए हुए उन लोगों ने कुत्ते को मार दिया। तो यहाँ पे जो खाली जगह में हमें थिंकिंग फील करना है कि दोबारा सोचे बगैर उन लोगों ने कुत्ते को मार दिया। एंड व्हेन दे एंटर द हाउस दे फाउंड अ डेड वुल्फ नियर देयर बेबी, और जब वो घर में गए तो उन्होंने पाया कि उनके बच्चे के करीब ही एक मरा हुआ भेड़िया पड़ा हुआ है। सून दे रियलाइज दैट द डॉग वाज डैश डैश देयर बेबी, उन लोगों को जल्दी एहसास हो गया कि कुत्ता उनके बच्चे की डैश डैश कर रहा है। तो क्या कर रहा था? उनके बच्चे की हिफाजत कर रहा था, उसकी प्रोटेक्ट कर रहा था। एंड इट वॉज द ब्लड ऑफ द डैश डैश ऑन देयर डॉग्स माउथ, और वो डैश डैश यानी उस भेड़िए का खून था कुत्ते के मुंह पर। लेटर दे वर वेरी सॉरी फॉर द डॉग बट इट वॉज टू लेट, बाद में उन्हें अपने कुत्ते के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हुआ, उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि एक शॉर्ट स्टोरी है और उसमें से मैंने कुछ कीवर्ड को निकाल दिया है और नीचे आप लोगों को बता भी दिया है कि वो कीवर्ड्स कौन से हैं। आप चाहे तो इस कीवर्ड्स को शफल भी कर सकते हैं, यानी अगर फर्स्ट नंबर पे मैन आ रहा है तो आप उसको 7 नंबर पे रख सकते हैं, डॉग को 4th पे। इस तरह आप पूरी जो इनकी तरतीब है, जो सीक्वेंस है, तो उसको चेंज कर सकते हैं ताकि बच्चों को प्रेडिक्ट करने में थोड़ी मुश्किल आए और उनको गेस करने के लिए थोड़े एफर्ट डालना पड़े, थोड़ी मेहनत करना पड़े। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और इस तरह ये कहानी आप लोगों को मैंने दे दी है ताकि आप इस एक्टिविटी को कर सकें। Evaluation: students solve marksheet in which narration, description, conversation is given with some keyword is missing in it. इवोल्यूशन में एक एक्टिविटी दी गई है कि टीचर बच्चों को एक वर्कशीट देगा जिसमें के कोई नरेशन या डिस्क्रिप्शन या कन्वर्सेशन होगा जिसमें से कुछ कीवर्ड को मिस कर दिया गया होगा, छोड़ दिया गया होगा। अब स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो उस वर्कशीट को कंप्लीट करे। तो यहाँ पे जो शॉर्ट स्टोरी दी गई आप उसी को यूज़ कर सकते हैं और उसमें से बहुत सारे कीवर्ड मिस है तो बच्चों का ये काम होगा कि वो उसको कंप्लीट करें। माई टेक अवे टुडे आई लर्न, तो आज की इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? स्टूडेंट लर्न एज हाउ टू गेस द मिसिंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट ने ये सीखा कि हम कैसे किसी भी मिसिंग वर्ड को गेस कर सकते हैं सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए। यानी सेंटेंस में जो कॉन्टेक्स्ट है, सेंटेंस में जो बात बताई जा रही है, आगे पीछे के जो अल्फाज है या जो भी वर्ड है, तो उसको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या हो रहा है, किस तरह बन रहा है और उसकी मदद से हम कोई भी मिसिंग वर्ड को गेस कर सकते हैं। तो आज की ये जो पहली एक्टिविटी है इसमें हमने यही सीखा है। एक्टिविटी नंबर 2, ये एक्टिविटी नंबर 2 है तो पहली एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर के लिए इंस्ट्रक्शन यह है कि कीप न्यूज़पेपर और मैगजीन कटिंग रेडी, कि वो किसी न्यूज़पेपर के या मैगजीन की कोई कटिंग को रेडी रखे। कीप पीसेज ऑफ पेपर कंटेनिंग सम वर्ड और वर्ड्स रेडी, टीचर का ये काम होगा कि किसी कागज़ के टुकड़े को रेडी रखे जिस पर कि कुछ वर्ड या एक वर्ड लिखा हुआ होगा। क्या कैसे उसका इस्तेमाल करना था आगे बताया जाएगा। इनकरेज स्टूडेंट टू गेस व्हाट इज़ लाइकली टू अकर नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेंटेंसेज, टीचर का ये काम होगा कि बच्चों को वो इनकरेज करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं ताकि वो आगे क्या होने वाला है, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिसिंग है, इसको बताने के लिए, इसको गेस करने के लिए उनको हिम्मत दे। हेल्प स्टूडेंट रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेडिक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, टीचर के काम होगा कि बच्चों को वो एहसास दिलाए कि प्रेडिक्शन की क्या इम्पॉर्टेंस है, यानी सेंटेंस में आगे क्या होने वाला है इसको गेस करने की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, ये बच्चों को बताएं रीडिंग स्किल में। अब आप लोगों को ये बताने के लिए कि गेस करने की जो स्किल है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है,
हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसको समझने के लिए हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ता है। आप लोग कोई टेक्स्ट पढ़ते होंगे अपने नोटबुक में या बुक में, तो आप अपने आँखों से देखते हैं, फ़ौरन पढ़ते हैं, आपका दिमाग उसको प्रोसेस करता है और आप उस टेक्स्ट को समझ जाते हैं कि इसमें क्या बात बताई जा रही है। इसी तरह सुनने में भी होता है, मैं आपको जो जो बात बता रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं और उसको सुनकर समझ ले रहे हैं। तो इसको करने में अपने दिमाग को 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। तो हमको अगर कोई भी चीज़ें जल्दी जल्दी समझना है, सुनना है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम गेस करें आगे क्या बोलने वाला है सामने वाला, तो उसको हम उसके बोलने से पहले ही गेस कर ले तो हमारा दिमाग फ़ौरन ही उसको समझ लेगा, उसकी बातों को ध्यान में रखेगा। अगर हम लेट हो जाएंगे, गेस नहीं करेंगे, तो सामने वाला बोलेगा, फिर हमारा दिमाग उसको सुनकर उसको प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद में हम उसको समझेंगे तो बातें हमारी बहुत लेट समझ में आएंगी। तो इसीलिए सही से सुनना और उसको सुनकर गेस करते रहना, तो इसके ज़रिए हम चीज़ों को बहुत जल्दी समझ सकते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो टीचर क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, हमको समझ में नहीं आता है, अगरचे आवाज़ हमारी कानों में पड़ती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है गेसिंग की, कि गेस करने के ज़रिए आप कोई भी चीज़ को जल्द से जल्द समझ सकते हैं, चाहे वो पढ़ने के में हो या चाहे सुनने में हो। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के लिए इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है, तो रीड द टेक्स्ट केयरफुली, जो भी टेक्स्ट दिया जाएगा तो उसको केयरफुल होकर पढ़ेंगे। बिफोर प्रेडिक्टिंग थिंक अबाउट द टेक्स्ट, प्रेडिक्ट करने से पहले वो टेक्स्ट के बारे में सोचेंगे, यानी उस टेक्स्ट में क्या बात बताई जा रही है उसको वो एक बार सोचकर फिर उसके बाद में प्रेडिक्ट करेंगे। फोकस ऑन व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपन इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, स्टूडेंट को इस बात पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि उनको अगर सही प्रेडिक्ट करना है, सही से गेस करना है, तो उनको ये देखना है कि पहले का जो सेंटेंस है तो उसमें क्या ऑलरेडी हो चुका है। जो ऑलरेडी हो चुका है अगर वो हमको सही से समझ में आ रहा है तो आगे क्या होने वाला है इसको भी हम बता सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली एक्टिविटी में देखा था कि उसमें एक सेंटेंस था कि मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो पड़ोसी है तो उनके घर में डॉक्टर आ रहा है, तो कोई ज़रूर डैश डैश होगा। तो हमने पहले सेंटेंस देख लिया था कि पड़ोसी के घर में डॉक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब आगे कोई ना कोई बीमार होगा, हमको बहुत आसानी से समझ में आ गया था। तो सेंटेंस में क्या हो चुका है इसको हम अगर गौर से देखेंगे तो आगे क्या होने वाला है उसको भी हम बहुत अच्छे से बता सकेंगे। फाइंड इफ़ ऑथर हैज़ लेफ्ट एनी क्लू, ढूंढो के ऑथर ने कोई क्लू छोड़ा है कि नहीं है, यानी अगर जो बात करने वाला है या जिसने भी सेंटेंस लिखा है तो उसने कोई इसमें क्लू छोड़ा है कि नहीं, उस क्लू के ज़रिए हमको समझ में आएगा कि आगे हमको क्या गेस करना है। लर्निंग एक्टिविटी, टीचर शोज न्यूज़ पेपर कटिंग टू द क्लास एंड रीड हेडलाइंस ऑफ द न्यूज़ आइटम अलाउड। टीचर का ये काम होगा कि न्यूज़ पेपर की जो कटिंग उसने लेकर आए हैं तो वो बच्चों को क्लास में बताएं और उसकी जो हेडिंग है तो वो ज़ोर से पढ़कर उनको सुनाए। उसके बाद टीचर आस्क स्टूडेंट टू गेस एंड टेल व्हाट इन्फॉर्मेशन दे आर लाइकली टू गेट आफ्टर रीडिंग द होल न्यूज़ आइटम। फिर सिर्फ हेडिंग पढ़ने के बाद में टीचर बच्चों से कहेंगे कि वो गेस करें और बताएं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उनको मिलने की उम्मीद है इस न्यूज़ आइटम से। सिर्फ हेडिंग पढ़ लेंगे टीचर, फिर बच्चों को बोलेंगे आप गेस करके बताओ कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और उसकी हेडिंग आप लोगों के लिए लिखी है। और हेडिंग इस तरह है कि महाराष्ट्र कोविड के 19 केसेस गो पास 3000, मैक्सिमम शेयर फ्रॉम मुंबई। के महाराष्ट्र के कोविड-19 के केसेस 3000 से ज़्यादा हो गए या 3000 से ऊपर गए और इसका बड़ा हिस्सा मुंबई से है। तब ये न्यूज़ की हेडिंग हो गई। अब आपको इसको सुनकर गेस करना है कि इस न्यूज़ में क्या क्या आने वाला है या किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने की उम्मीद है। टीचर इनकरेजेज स्टूडेंट टू मेक देयर प्रिडिक्शन लाइक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप ऑफ टेक्स्ट, द यूज़ ऑफ टेंसेज, वोकेबुलरी एट्सेट्रा फ्रॉम द न्यूज़ आइटम। टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करेंगे कि वो गेस करे या प्रेडिक्ट करे कि किस टाइप की इन्फॉर्मेशन, किस टाइप का टेक्स्ट, किस टाइप के यूज़ ऑफ टेंस किस तरह के यूज़ होंगे या किस तरह के वोकेबुलरी, किस तरह के अल्फाज या वर्ड्स इस न्यूज़ में आने वाले, इन सबको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। जैसे इन्फॉर्मेशन कौन सी मिलने वाली, तो हमको कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे तो इसके ताल्लुक से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। टाइप ऑफ टेक्स्ट किस तरह का, तो इसमें न्यूज़पेपर वाला टेक्स्ट हमको भी देखने को मिलेगा। यूजेज ऑफ टेंस, कौन से टेंस इसमें देखने को मिलेंगे, तो पास्ट टेंस के, सिंपल पास्ट के टेंस यूज़ करने देखेंगे हमको इसमें, क्योंकि जो
न्यूज़ होती है तो उसमें ज़्यादातर जो पहले हो चुका है उसके बारे में बताया जाता है, तो इसलिए हमको हो सकता है कि सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ हमको ज़्यादा दिखेंगे। वोकेबुलरी कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, तो कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज़ है तो इसमें हो सकता है कि कोविड-19 से रिलेटेड वर्ड्स आए, जैसे पेशेंट, लॉकडाउन, क्वारंटाइन और रिजल्ट, या फिर पेशेंट, या फिर एक टेस्ट, इस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। फोर्थ है टीचर आस्क स्टूडेंट टू राइट डाउन देयर प्रिडिक्शन फॉर द न्यूज़ आइटम इन देयर नोटबुक। टीचर स्टूडेंट से कहेंगे कि वो अपने नोटबुक में जो जो वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या आने वाला है इस न्यूज़ पेपर में या इस न्यूज़ आइटम में, तो वो अपने नोटबुक में लिखते जाएं। टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू द न्यूज़ अटेंटिवली एंड चेक इफ देयर प्रिडिक्शन आर करेक्ट। टीचर बच्चों से कहेगा कि वो इस न्यूज़ आइटम को गौर से सुने और फिर वो देखे कि उन्होंने जिन जिन चीज़ों की प्रिडिक्शन की थी, जिन जिन चीज़ों को बताया था कि ये आने वाला है, वो सही है या गलत है। टीचर कॉल्स वन ऑफ द स्टूडेंट एंड आस्क हिम और हर टू रीड द न्यूज़ अलाउड विथ प्रॉपर पॉजेज टू द क्लास। टीचर एक बच्चे से कहेंगे कि वो सामने आए और फिर उससे कहेंगे कि इस न्यूज़ पेपर को या इस न्यूज़ आइटम को ज़ोर से पढ़े, प्रॉपर पॉजेज के साथ में, यानी जहाँ पर रुकना है तो वहाँ पर रुके और पूरी क्लास के सामने वो ज़ोर से पढ़े। स्टूडेंट रीड द न्यूज़ स्लोली बट लाउडली टू द क्लास। जो भी स्टूडेंट से कहा जाएगा कि सामने आए तो वो सामने आएगा और धीरे धीरे लेकिन ज़ोर बुलंद आवाज़ से पढ़ेगा पूरी क्लास के लिए। वाइल लिसनिंग अदर स्टूडेंट चेक इफ़ देयर प्रिडिक्शंस आर करेक्ट। और जो दूसरे स्टूडेंट हैं तो वो सुनते रहेंगे और सुनने के साथ साथ वो देखेंगे कि जिन जिन चीज़ों का उन्होंने अंदाज़ा लगाया था, जिन जिन चीज़ों को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो वो सब सही थे या नहीं थे। यानी जो न्यूज़ हेडिंग थी तो उसके ज़रिए उन्होंने किन चीज़ों का अंदाज़ा लगाया था, क्या इन्फॉर्मेशन उनको मिलने वाली थी, वो सब की सब सही है या नहीं। जो जो चीज़ सही होंगी तो उस पर टिक करते जाएंगे। आफ्टर द लिसनिंग एक्टिविटी स्टूडेंट शेयर देयर प्रिडिक्शन। जो इस लिसनिंग एक्टिविटी के बाद में जो स्टूडेंट है तो वो अपने प्रिडिक्शन बताएंगे कि हमने ये गेस किया था कि इस न्यूज़ आर्टिकल में हमको ये मिलने वाला है, तो वो सब सही था या नहीं था, टीचर उनको बताएगा। स्टूडेंट ऑल्सो शेयर हाउ दे गेस करेक्टली टू द क्लास। और जिन स्टूडेंट के आंसर से आएंगे तो वो बताएंगे कि हमने कैसे सही गेस किया, सही प्रेडिक्ट कैसे हमने किया, कैसे हमने अंदाज़ा लगाया कि ये चीज़ें हमको न्यूज़ आर्टिकल में मिलने वाली, तो वो दूसरे स्टूडेंट के साथ में शेयर करेंगे। सॉल्व एक्टिविटी डेमो प्रिडिक्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे एक एक्टिविटी हमको करके बताई जा रही है। इस एक्टिविटी को हमें कैसे करना है, तो फर्स्ट है कि फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाए। सेकंड, प्रोवाइड ईच ग्रुप पीसेज ऑफ पेपर कंटेनिंग सिलेक्टेड वर्ड्स और वर्ड। टीचर का काम होंगे कि हर ग्रुप को कागज़ के टुकड़े दे दे जिसमें कि एक वर्ड या कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे। पुट द वर्ड्स फेस ऑफ पीसेज ऑफ पेपर डाउन इन अ पाइल ऑन देयर टेबल। और जितने भी कागज़ के टुकड़े बच्चों को दिए जाएंगे तो उसमें जो वर्ड जिस साइड पर लिखा होगा तो उस साइड को नीचे की तरफ रखा जाएगा। वन स्टूडेंट इन द ग्रुप टेक्स वन ऑफ द पीस ऑफ पेपर एंड सेज समथिंग दैट वुड बी स्पोकन इन द कॉन्टेक्स्ट गिवन बाय द वर्ड। अब हर ग्रुप का एक एक स्टूडेंट एक एक बारी आएंगी, तो जिस ग्रुप की बारी होगी उस ग्रुप का एक स्टूडेंट एक पेपर के टुकड़े को उठाएगा, उसमें जो भी वर्ड लिखा होगा तो डायरेक्टली उसी वर्ड को नहीं कह देगा बल्कि उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट में कोई ना कोई एक जुमला कहेगा। और दूसरे ग्रुप का ये काम होगा कि वो जो सेंटेंस कहा गया है तो उससे वो अंदाज़ा लगाए कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, कौन सा वर्ड उस पीस ऑफ पेपर पे लिखा हुआ है। अब एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि इफ़ अ स्टूडेंट पिक्स द वर्ड डॉक्टर। जैसे एक ग्रुप है जिसके एक स्टूडेंट ने एक कागज़ से टुकड़ा उठाया जिस पे लिखा हुआ है डॉक्टर, तो अब वो डायरेक्टली डॉक्टर नहीं कहेंगे बल्कि वो कहेंगे कि आई विल गिव यू दीज एंड यू नीड टू टेक देम ट्वाइस अ डे बिफोर मील्स, कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ और तुम उसे 2 बार खाने से पहले लेना। अब इस सेंटेंस को सुनने के बाद में सामने वाले ग्रुप को ये गेस करना होगा कि किस के बारे में यहाँ पे बात हो रही, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कोई सामने वाला देता है और उसे हमें खाने से पहले या खाने के बाद लेना पड़ता है और एकदम पर्टिकुलर वक्त तय होता है, खाने से पहले 2 बार 3 बार, तो फिर उससे बच्चे अंदाज़ा लगा के बताएंगे कि डॉक्टर। द अदर स्टूडेंट फ्रॉम द ग्रुप हैव टू गेस द वर्ड। जो दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें गेस करना होगा। द फास्टेस्ट स्टूडेंट टू से इट विन्स द अ पॉइंट। और जो भी ग्रुप का स्टूडेंट सबसे तेज़ गेस करेंगे तो वो जीत जाएगा। 7 है कंटिन्यू विद स्टूडेंट टेकिंग टर्न्स टू टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड मेक सेंटेंसेस।
अब यहाँ पे फिर ग्रुप के अंदर बारी बारी ये चलते रहेगा और इस तरह जो भी ज़्यादा पॉइंट बनाएगा तो वो जीत जाएगा। गिव स्टूडेंट फैमिलियर वर्ड्स इन पीस ऑफ पेपर। टीचर के काम होगा कि सिर्फ एक ही वर्ड न दे बल्कि कागज़ के कई टुकड़े और उसके ऊपर अलग अलग वर्ड्स लिख के दे बच्चों को, ताकि वो उसके ज़रिए अंदाज़ा लगा सके कि किस बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हैं जिसके ज़रिए आपको गेस करना है कि यहाँ पे कौन बात कर रहा है। तो फर्स्ट है कि प्लीज़ पैक 1 किलोग्राम दाल एंड 1 कुकिंग ऑयल पैकेट एंड 1 किलो शुगर। कि प्लीज़ 1 किलो दाल, 1 तेल का पैकेट और 1 किलो शक्कर पैक कर दो। तो ये कौन कह सकता है? ये कोई कस्टमर कह सकता है जो कि किसी दुकान पर आया हो, किराना दुकान पर आया है, तो वही कस्टमर इस तरह की बात करेगा। सेकंड सेंटेंस देखिए कि आई प्रॉमिस आई विल मेक दिस रोड बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल के ख़त्म होने से पहले पहले ये रोड बनाकर दे दूंगा। इस तरह के सेंटेंस कौन कहता है? रोड बनाकर दे दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तो ये नेता लोग कहते हैं, कोई लीडर कहता है, पॉलिटिशियन कहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस कोई पॉलिटिशियन कहेगा। थर्ड सेंटेंस, हेलो आई हैव अ पार्सल फॉर यू, कैन यू प्लीज़ कम आउट टू टेक इट। कि हेलो आपका एक पार्सल है, क्या आप घर के बाहर आकर उसे ले सकते हैं। तो ये सेंटेंस आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। कौन कहता है ये? तो ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं जो हमारे पार्सल लेकर आते हैं, तो वो लोग इस तरह के सेंटेंस कहते हैं। तो डिलीवरी बॉय थर्ड नंबर के सेंटेंस कहेगा। फोर्थ है आई हैव वर्ड रियली हार्ड, आई होप दिस ईयर विल ब्रिंग अ गुड हार्वेस्ट। कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे उम्मीद है कि ये साल अच्छी फसल आएंगी। तो कौन है जो बहुत मेहनत करता है? कौन है जो उम्मीद करता है मेहनत करने के बाद में कि अच्छी फसल आएंगी? तो किसान। तो यहाँ पे फार्मर, फोर्थ सेंटेंस एक फार्मर कहेगा। और फिफ्थ है आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट्स, स्टूडेंट यू मस्ट स्टडी मोर फॉर बेटर रिजल्ट। कि मैं आप लोगों के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, स्टूडेंट आपको और ज़्यादा पढ़ना है अच्छे रिजल्ट के लिए। तो ये कौन कहेगा? तो ये एक टीचर ही कह सकता है। तो इस तरह यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए, 5 सेंटेंस दिए गए। उसमें कौन कहने वाला है ये नहीं बताया गया, बल्कि आपको सेंटेंस सुनकर अंदाज़ा लगाने का है कि इसको बोलने वाला या इसको कहने वाला कौन हो सकता है। तो ये सेंटेंसेस मैंने बस इसलिए लिखे ताकि इस एक्टिविटी को अगर आपको करना है तो आपके पास में सेंटेंसेस पहले से ही रेडी रहे। प्रैक्टिस, गिव स्टूडेंट न्यूज़ आर्टिकल विच हैज़ बीन कट इनटू सेक्शंस, आस्क देम टू वर्क इन पेयर एंड रीअसेंबल द आर्टिकल। कि टीचर के काम होगा कि किसी न्यूज़ आर्टिकल के जो सेंटेंसेस है तो उसको अलग अलग काट दे, यानी कई सेंटेंस से मिलकर एक न्यूज़ आर्टिकल बनता है। तो टीचर के काम होगा कि जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं तो उनको एक एक सेंटेंस को काट दे और फिर वो बच्चों से कहेंगे कि उनको सही से जोड़कर एक पूरा मुकम्मल आर्टिकल बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे आप लोगों के सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, अब उसको देखकर आपको अंदाज़ा लगाना है। तो न्यूज़पेपर इस तरह है कि महाराष्ट्र कोविड-19 केसेस गो पास 3000, मैक्सिमम शेयर्स फ्रॉम मुंबई। कि महाराष्ट्र के कोविड-19 के केसेस 3000 से ज़्यादा हुए और इसका बड़ा हिस्सा मुंबई से है। अब न्यूज़ क्या है? द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कंटिन्यूज टू सी एन अपस्टिक इन कोविड-19 केसेस एज इट रजिस्टर्ड 3081 न्यू कोविड केसेस, ऑफ विच मुंबई अलोन रिपोर्टेड 1956 न्यू कोविड केसेस इन द पास्ट 24 आवर्स। के महाराष्ट्र स्टेट में एक कोविड-19 के केसेस में कंटिन्यूस हमको उछाल देखने को मिल रहा है। इस तौर पर के 3081 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से सिर्फ मुंबई के ही 1956 नए कोविड केसेस थे पिछले 24 घंटों में। द एक्टिव केसेस टैली इन महाराष्ट्र नाउ स्टैंड एट 13,329 इन महाराष्ट्र। 1,323 patients were discharged and 0 deaths were reported throughout the state। तो अभी महाराष्ट्र के एक्टिव केसेस की पूरी गिनती 13,329 है। 1323 पेशेंट डिस्चार्ज हुए और 0 डेथ यानी 0 अभी तक की कोई डेथ पूरे स्टेट में रिपोर्ट नहीं की गई। महाराष्ट्र ऑन थर्सडे हैज़ रिपोर्टेड 2,813 न्यू केसेस। महाराष्ट्र में मंगल के रोज़ 2,813 नए केसेस रिपोर्ट किए गए। कैपिटल सिटी मुंबई रिपोर्टेड 1,956 कोविड केसेस टुडे। मुंबई में जबकि 1956 नए कोविड केसेस सामने आए।
विद 0 डेथ इन द सिटी, जबकि 0 डेथ हुई। 763 पेशेंट रिकवर्ड इन लास्ट 24 आवर्स, जबकि 763 पेशेंट पिछले 24 घंटों में रिकवर हुए। एक्टिव केसेस इन मुंबई नाउ स्टैंड्स एट 9191। अभी मुंबई में कोविड-19 के एक्टिव केसेस की पूरी गिनती 9119 है। मुंबई कंडक्टेड 15,346 कोविड के टेस्ट इन द पास्ट 24 आवर्स। मुंबई में 15,346 कोविड टेस्ट कंडक्ट किए गए पिछले 24 घंटों में। द डेथ टोल ड्यू टू कोविड रिमेन एट 19,570 आफ्टर फ्राइडेज काउंटिंग। के जुम्मे की या फ्राइडे की काउंटिंग के बाद में कोविड के डेथ टोल की जो गिनती है तो अभी 19,570 है। देयर आर नो एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स एंड सील्ड बिल्डिंग इन मुंबई करंटली। मुंबई में अभी कोई कंटेनमेंट जोन या कोई सील्ड बिल्डिंग फिलहाल नहीं है। तो ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसको कि मैंने आप लोगों के सामने दिया। अगर टीचर चाहे तो उसको आपको अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग टुकड़ों में काट कर आपको देंगे और आपका ये काम होगा कि इसको सही से जोड़कर एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल कंटिन्यू आर्टिकल बनाने की कोशिश करें। एक्सटेंशन एक्टिविटी गैप फिल, रिमूव क्लॉजेज फ्रॉम द टेक्स्ट, स्टूडेंट ट्राई टू पुट द वर्ड इन द करेक्ट प्लेसेस। एक एक्टिविटी है जिसमें कि हमें सेंटेंसेस में कुछ क्लॉजेज हटा देना है। क्लॉजेज क्या होते हैं तो यह आप 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट ट्राई टू पुट द वर्ड इन करेक्ट प्लेसेस। अब स्टूडेंट का ये काम होगा कि जो क्लॉजेज रिमूव कर दिए गए तो वो गेस करके बताए कि कौन सा क्लॉज कौन से सेंटेंस में जाना चाहिए। यहाँ पे एक्सटेंशन एक्टिविटी में जो क्लॉजेज रिमूव करना है तो उस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा है। फर्स्ट है कि द बॉय फाउंड द वॉच दैट ही हैज लॉस्ट, कि बच्चे ने वो घड़ी पा लिया जिसको कि उसने खो दिया था। तो यहाँ पे दैट ही लॉस्ट एक क्लॉज है जिसको कि मैंने रिमूव कर दिया है, आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यू मस्ट स्टॉप व्हेन यू सी अ रेड लाइट, तुम्हें रुक जाना चाहिए जबकि तुम रेड लाइट को देखो। थर्ड है द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क इज द क्लास मॉनिटर, कि वो लड़की जो कि फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई है वो क्लास मॉनिटर है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हु इज सिटिंग ऑन द फ्रंट डेस्क, इस सेंटेंस से ये क्लॉज रिमूव कर दिया गए हैं। टीचर चाहे तो इसको बाद में बच्चों को बता सकता है, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे फिलहाल आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिख दिया है ताकि आपको आसानी रहे। फोर्थ है सिट वेयर योर फ्रेंड्स आर सिटिंग, बैठो जहाँ पर कि तुम्हारे दोस्त बैठे हुए हैं। और फिफ्थ है कॉल मी व्हेन यू आर रेडी, कि मुझे बुला लेना जब तुम रेडी होंगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि ये 5 सेंटेंसेस दिए गए जिसमें से मैंने क्लॉजेस को रिमूव कर दिया था, और जो रिमूव क्लॉजेस है तो वो नीचे आप लोगों की आसानी के लिए दिए गए हैं। तो इस तरह के आपको एक्टिविटी करना है कि कुछ सेंटेंसेस आपको लिखने का है जिसमें कि क्लॉजेस आपको रिमूव कर देना है, और फिर या चाहे तो ये टीचर दे दे बच्चों को ये 5 या इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कि जो क्लॉजेस होंगे तो रिमूव कर देंगे, और बच्चों का या स्टूडेंट का ये काम होगा कि वो गेस करके बताए कि यहाँ पे कौन सा क्लॉज रिमूव किया गया है। नेक्स्ट एक्टिविटी है इवैल्यूएशन। स्टूडेंट रीड शॉर्ट पैराग्राफ एंड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन लाइक ट्रू और फॉल्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन ABC विच लाइन सेज, के टीचर बच्चों को एक शॉर्ट पैराग्राफ देगा और फिर उनसे कहेंगे कि वो इस तरह के क्वेश्चन यानी ट्रू और फॉल्स बेस्ट ऑप्शन चुनने का ABC आपको ऑप्शन देंगे जिसमें से आपको सही ऑप्शन चुनने का है या कौन सी लाइन कहती है, इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो इवैल्यूएशन की जो एक्टिविटी है उसमें हम वही कहानी फिर से देखेंगे जिसमें एक आदमी और कुत्ते की कहानी है, जिसमें आदमी का एक पालतू कुत्ता होता है और आदमी अपने कुत्ते को मार देता है। तो ये कहानी है, फिर से मैं आप लोगों के सामने इसको लिख दे रहा हूँ। कहानी क्या है तो मैं आप लोगों को सुना चुका। अब इस कहानी के सवाल जवाब को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द मैन वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, के आदमी के घर में एक लड़की हुई थी। तो कहानी के हिसाब से ये एक फॉल्स सेंटेंस है क्योंकि आदमी के घर में एक लड़के की पैदाइश हुई थी, आदमी के घर में एक लड़का पैदा हुआ था। सेकंड है कि द मैन हैज़ अ पेट, के आदमी के पास एक पालतू क्या था, कैट था, डॉग था, गोट थी या मंकी था। तो आदमी के पास में एक पालतू कुत्ता था, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड है कि विच लाइन सेज दैट द मैन यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, कौन सी लाइन बताती है हमको कि आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था। तो आंसर है कि द सेकंड एंड थर्ड लाइन सेज दैट द मैन यूज्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री, कि हमको दूसरी और तीसरी लाइन में ये पता चल रहा है कि आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था।
यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में देखें तो हमको दूसरी और तीसरी लाइन में हमको मालूम चल रहा है कि आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था। तो इस तरह के सेंटेंस टीचर का ये काम है कि एक पैराग्राफ ले, बच्चों को पढ़कर सुनाए, क्या उसका ट्रांसलेशन होता है ये भी बता दे, और फिर उसके बाद उस तरह के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, बेस्ट ऑप्शन चुनने का, या फिर कौन सी लाइन कहती है, इस तरह के बहुत सारे सवाल टीचर बना सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये एक पैराग्राफ भी दिया और उसके क्वेश्चंस भी बताए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों को दे सकते हैं। सो माई टेक अवे टुडे आई लर्न, इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि प्रिडिक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग स्किल, कि प्रिडिक्शन आगे क्या होने वाला है, आगे सामने वाला क्या कहने वाला है, या सेंटेंस में आगे कौन सा वर्ड आने वाला है, इस तरह को पहचान लेना, इस तरह की चीज़ें जान लेना, गेस कर लेना एक रीडिंग स्किल का पार्ट है। क्योंकि हम जितना जल्दी प्रेडिक्ट कर लेंगे उतनी जल्दी हमको सेंटेंस समझ में आ जाएगा। इट हेल्प्स रीडर टू लिंक द टेक्स्ट टू हिज और हर नॉलेज ऑफ वर्ड, इसके ज़रिए ये होता है कि जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है तो अपने नॉलेज ऑफ वर्ड, अपनी जो उसको नॉलेज, जो भी चीज़ें उसकी जानकारी है, तो उसके ज़रिए वो सामने वाले की बातों को लिंक कर सकता है और जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ सकता है। और सेकंड चीज़ जो हमने इससे सीखी कि विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बाय द ऑथर वी कैन प्रिडिक्ट व्हाट इज़ लाइकली टू अकर नेक्स्ट, कि अगर कोई ऑथर हमको कुछ क्लूज दे देगा तो उसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस तरह हम गेस कर सकते हैं, यानी सेंटेंस में जो पीछे बातें आ चुकी है उसको सामने रखते हुए हम बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इन दो एक्टिविटीज़ में हमने यही सीखा कि गेस कैसे करना है। हमको कोई भी टेक्स्ट ले लेना है, उस टेक्स्ट में आगे और पीछे क्या बात बताई जा रही है, तो उसके ज़रिए हमको कोई भी अगर वर्ड मिसिंग हो तो हम उसको समझ सकते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और ये जो स्किल है तो हमको पढ़ने में, सुनने में बहुत ज़्यादा काम में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने ब्रिज कोर्स के जो पहला लेसन है उसकी पहली और दूसरी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझा होगा और उसके जितने भी क्वेश्चन और आंसर है तो उसको लिखे होंगे। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।